हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम द लेजेंड ऑफ स्वॉर्ड डोमेन के एक और न्यू एपिसोड के साथ आ गए हैं। अगर आपने इसके प्रीवियस एपिसोड नहीं देखे तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए न्यू एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, न्यू एपिसोड की स्टार्टिंग में दोस्तों हमें दिखाया जाता है आज जितने भी एनिमल डिसेबल्स खड़े होते हैं वे के सब वहाँ के कह रहे होते हैं कि हम यहाँ पर एक पावर को फील कर पा रहे हैं। जो पावर हमारे रिलम से नहीं है, वो बाहर की दुनिया से आई हुई है। जिस पर दोस्तों हम देखते हैं कि वहीं पर खड़े वुल्फ डिसेबल को ये बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही होती। जहाँ वुल्फ डिसेबल कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, तुम लोग का वहम है, कोई भी सन बाहर से यहाँ नहीं आ सकता, क्योंकि किसी भी इंसान को इतना ज्यादा शक्तिशाली बनना पड़ेगा, न उसकी 7 नस्लें भी नहीं बन सकती, तब जाकर वो इस हमारे रीलम तक पहुँच सकता है। ये हेवन रीलम का पीक रीलम है, यहाँ पहुँचना हर बंदे के बस की बात नहीं। इसीलिए मैं तुम लोगों से ये कह रहा हूँ कि ये तुम सबकी भूल है, के बारे में सोचना ही छोड़ दो कि कोई पर्सन यहाँ तक पहुँच पाएगा। ये कहते ही दोस्तों हम देखते हैं कि वो सब काफी ज्यादा रिलैक्स जाते हैं। कहते ही दोस्तों हमें वहीं पर खड़े लुयांग को दिखाया जाता है, जहाँ लुयांग कह रहा होता है कि अगर ये लोग यहाँ से चले जाएं तो मैं इस माउंटेन के ऊपर जो केव है उसमें जाकर कल्टीवेट कर सकता हूँ। कहते ही दोस्तों हम देखते हैं कि वहाँ जितने भी एनिमल डिसेबल होते हैं वो एक एक करके वहाँ से निकलना शुरू कर देते हैं। वहीं पर ही लुयांग इनको देखकर एक मौके का फायदा उठाकर ऊपर माउंटेन पर क्लाइंब करके चला जाता है। जैसे ही दोस्तों हम देखते हैं कि लुयांग ऊपर माउंटेन पर जाता है, उसे वहाँ पर केव नजर आ जाती है, जहाँ लुयांग कहता है कि अब मुझे किसी भी हालत में इस केव में अपने आप को एंटर कराना ही होगा। कहते ही दोस्तों हम देखते हैं कि लुयांग उस केव के अंदर एंटर होने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है, उसे वहाँ पर एक डोर नजर आता है दोस्तों, जो डोर क्लोज होता है, जिसे देखकर लुयांग कहता है कि मुझे अपनी पावर्स का उपयोग करना ही होगा। ये कहते ही दोस्तों लुयांग अपनी पावर से उस डोर को ओपन करने की कोशिश करता है, मगर दोस्तों वो डोर काफी ज्यादा मजबूत होता है, वो लुयांग की पावर से ओपन नहीं हो रहा होता। अगर दोस्तों लुयांग यहाँ पर मत नहीं आता, वो अपनी कल्टीवेशन की पावर्स को यूज करते हुए उस डोर को ओपन कर देता है। जैसे ही दोस्तों वो उस डोर को ओपन करता है, उसे वहाँ पर वो डिवाइन लोशन की दाना शुरू हो जाती है, और वहीं पर ही वहाँ पर एक मास्टर की आवाज आती है, जो मास्टर लुयांग से कहता है कि तुम्हें काफी ज्यादा ही हो, तुम उस डिवाइन लोशन केव तक पहुँच गए हो। ये केव तुम्हें काफी ज्यादा ऊपर भी पहुँचा सकती है और काफी ज्यादा नीचे भी गिरा सकती है। अब सब तुम पर और तुम्हारी पावर्स पर निर्भरता है, तुम अपनी पावर्स का इस्तेमाल कैसे करोगे ये तुम पर डिपेंड करता है। बात कहते ही दोस्तों हम लुयांग को देखते हैं, जो कहता है कि मैं इतना आगे आ गया हूँ, अब मुझे किसी भी हालत में अपने आप को ज्यादा शक्तिशाली और ज्यादा पावरफुल बनाना ही होगा, इसीलिए मैं किसी भी हालत में यहाँ से वापस नहीं जाने वाला। कहते ही दोस्तों हम लुयांग को देखते हैं, जो आगे बढ़ता है। जैसे ही वो आगे बढ़ता है, उसे डिवाइन लोशन की पूरी वैली नजर आना शुरू हो जाती है। वहाँ पर कुछ डिवाइन लोशन बह भी रहा होता है, जिसे देखकर लुयांग कहता है कि तुम्हें पाने के लिए मैंने काफी ज्यादा कोशिशें की। ये कहते ही दोस्तों हम लुयांग को देखते हैं, जो उठकर आगे बढ़ना शुरू कर देता है, और जैसे ही वो आगे बढ़ता है, उसे कुछ बॉक्स और कुछ किताबें दिखाई देती हैं। जहाँ लुयांग उस बॉक्स के पास आता है, उस बॉक्स में वो फायर स्पिरिचुअल स्टोन नजर आते हैं, जिसे देखकर लुयांग कहता है कि अब मेरी कल्टीवेशन में ज्यादा इंप्रूवमेंट आएगी। ये कहते ही दोस्तों हमें लुयांग को दिखाया जाता है, जो स्पिरिचुअल स्टोन्स के पास ही खड़ा होता है। कहते ही दोस्तों हम लुयांग को वहाँ पर देखते हैं, जहाँ लुयांग कहता है कि मुझे इस स्पिरिचुअल स्टोन को टच करना ही होगा कि मैं इनकी एनर्जी के बारे में मालूम कर सकूं। ये कहते ही दोस्तों हम लुयांग को देखते हैं, जो इसकी एनर्जी को मालूम करने के लिए स्पिरिचुअल स्टोन को टच कर ही लेता है। जैसे ही दोस्तों वो स्पिरिचुअल स्टोन को टच करता है, एक जोरदार शॉक लगता है, जिससे पता चलता है दोस्तों लुयांग को कि ये स्पिरिचुअल स्टोन काफी ज्यादा पावरफुल और काफी ज्यादा मजबूत है। इसलिए दोस्तों लुयांग तो काफी ज्यादा हैरान होता है, मगर फिर वो कहता है कि मुझे अब आगे बढ़ना है, इन स्पिरिचुअल स्टोन की पावर्स का यूज करके काफी ज्यादा आगे जाना है, तो इसीलिए मुझे यहाँ पर हार नहीं माननी है, मुझे कुछ पढ़ना होगा, कुछ किताबें उठाकर इन स्पिरिचुअल स्टोन की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की कोई ना कोई तरकीब ढूंढनी ही होगी। ये कहते ही दोस्तों वो उस वार्डरोब में हाथ लगाना शुरू कर देता है, जहाँ वो काफी ज्यादा किताबों को देखता है। अगर एक किताब के नीचे दोस्तों उसे वहाँ पर एक चिट्ठी दिखाई देती है, जहाँ वो उस चिट्ठी को देखता है, देखकर कहता है कि ये तो एक डिवाइन थंडर पेपर है, इस पेपर से किसी की भी लोकेशन मालूम हो सकती है, और यहाँ तक कि किसी को भी अगर मेरी मदद की जरूरत होगी और उसके पास भी थंडर पेपर हुआ तो वो मुझे आसानी से बुला सकता है, तो ये काफी ज्यादा काम की चीज है। ये कहते ही दोस्तों हम लुयांग को देखते हैं, उस थंडर पेपर को वहाँ से लेकर आगे बढ़ना शुरू कर देता है, और कहता है कि अब मेरी कल्टीवेशन का टाइम आ गया है। ये कहते ही दोस्तों हम लुयांग को देखते हैं, जो उस लोशन वैली के करीब आता है, और उस लोशन वैली के पास बैठकर अपनी कल्टीवेशन को स्टार्ट कर देता है, और कहता है कि मुझे अपनी पावर्स का उपयोग करना ही होगा। ये कहते ही दोस्तों लुयांग अपनी एनर्जी को कल्टीवेट करना स्टार्ट कर देता है, और वहीं पर ही हमारा सीन चेंज होता है। हमें सुबह का समय दिखाया जाता है, जहाँ हम उस दोबारा से माउंटेन को देखते हैं, जहाँ दोस्तों लुयांग को हम देखते हैं, लुयांग वहाँ पर लोशन से बैठकर कल्टीवेट कर रहा होता है, जहाँ दोस्तों वो उस लोशन की सारी पावर को एब्जॉर्ब कर चुका होता है। लुयांग के पास दोस्तों काफी ज्यादा एनर्जी आ चुकी होती है, जहाँ देखते हैं कि लुयांग अपनी आंख खोलता है और कहता है कि आखिरकार मैंने कर ही दिखाया, लोशन की एनर्जी को मैंने एब्जॉर्ब कर लिया और अपनी कल्टीवेशन लेवल की एनर्जी को भी
इंक्रीज कर दिया, अब आएगा ना मजा, अब फाइट करने में और ज्यादा मजा आएगा। ये कहते ही दोस्तों हम लुयांग को देखते हैं। हाँ, लुयांग कहता है कि समय आ गया है उन स्पिरिचुअल स्टोन की पावर को भी एब्सॉर्ब किया जाए। ये कहते ही दोस्तों हम लुयांग को देखते हैं जो एक स्पिरिचुअल स्टोन को एक्टिव करता है, वहीं पर ही अपनी लेजेंडरी स्वॉर्ड्स भी निकाल लेता है दोस्तों, जहां वो उनकी पावर से उस स्पिरिचुअल स्टोन की भी पावर को एब्सॉर्ब कराने शुरू कर देता है। वहीं पर ही दोस्तों कुछ ही समय में लुयांग अपनी कोशिशों में कामयाब हो जाता है। कहता है कि देखो आखिरकार मैंने कर दिखाया। और वहीं हमें एक नरेटर वॉइस सुनाई देती है दोस्तों, जो लुयांग से कहती है कि लड़के तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो, यहाँ तक आज तक कोई भी नहीं आ सका, मगर तुम आ सके इसीलिए मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि तुम्हें इनका डोर क्लोज होने वाला है, तुम्हें यहाँ से जल्दी जाना होगा। ये कहते ही दोस्तों हम लुयांग को देखते हैं जो वहाँ से निकलने के लिए आगे बढ़ता है। और वहीं पर ही हमारा सीन शिफ्ट होता है। नेक्स्ट सीन में हमें उस पोर्टल को दिखाया जाता है जहाँ से लुयांग एंटर हुआ था। वहीं पर दोस्तों हम ब्लड टायरेंट को देखते हैं जो उस पोर्टल से बाहर आ रहा होता है। जैसे ही दोस्तों ब्लड टायरेंट बाहर आता है, वो अपने सारे मास्टर से पूछता है कि मुझे लुयांग के बारे में बताओ कि वो कहाँ है, वो वापस आया या नहीं, या वो तुम लोगों को मिला है या नहीं, क्या तुमने उसे पकड़ लिया। ये सारी बातें सुनते ही दोस्तों हम मास्टर्स को देखते हैं जो काफी ज्यादा घबराए हुए होते हैं। अब उन्हें समझ नहीं आ रहा होता कि वो ब्लड टायरेंट को कैसे बताएं कि लुयांग उनके चंगुल से भाग चुका है। ये कहते ही दोस्तों हम देखते हैं कि हमारे मास्टर्स आगे बढ़ते हैं, मगर फिर वो बता देते हैं ब्लड टायरेंट के लुयांग चंगुल से बच गया है। ये बात सुनते ही दोस्तों हम ब्लड टायरेंट को देखते हैं जो कहता है कि ठीक है, फिर मैं यहीं पर बैठकर कल्टीवेट करता हूँ। बस तुम लोगों को इस पोर्टल के ऊपर नजर रखनी है क्योंकि ये पोर्टल अब क्लोज होने वाला है। अगर लुयांग आया तो यहीं से आएगा और कोई रास्ता नहीं है उसके पास, तो इसीलिए किसी समय भी अपनी आंख बंद नहीं करना, इस पोर्टल को देखते रहना, मैं यहाँ पर बैठकर कल्टीवेट करता हूँ। ये कहते ही दोस्तों हम ब्लड टायरेंट को देखते हैं, वहीं पर ही अपनी कल्टीवेशन को स्टार्ट कर देता है और सारे मास्टर उसको और पोर्टल को देखना स्टार्ट कर देते हैं कि लुयांग किसी भी हालत में बच ना पाए। अगर दोस्तों कुछ कल्टीवेशन करने के बाद वहीं से हम देखते हैं कि ब्लड टायरेंट वहाँ से निकल जाता है। जैसे ही वो निकलने के लिए आगे बढ़ता है तभी फर्स्ट मास्टर रोकता है और कहता है कि ब्लड टायरेंट अभी तक लुयांग यहाँ से नहीं निकला है और पोर्टल को क्लोज होने में भी काफी समय है, आप कहाँ जा रहे हैं। ये कहते ही दोस्तों हम ब्लड टायरेंट को देखते हैं जो फर्स्ट मास्टर से कहता है कि इससे ज्यादा सवाल मत पूछो, मैं कुछ ही समय में आ रहा हूँ। ये कहते ही दोस्तों वो वहाँ से निकल जाता है। अगर दोस्तों वहीं पर ही हमें फर्स्ट मास्टर और बाकी सारे मास्टर्स को दिखाया जाता है जहाँ फर्स्ट मास्टर काफी ज्यादा हैरान खड़ा होता है। तभी एक मास्टर फर्स्ट मास्टर से पूछता है कि अब हमें क्या करना है, जिस पर दोस्तों हम देखते हैं फर्स्ट मास्टर कहता है कि हमें किसी भी हालत में लुयांग को आगे नहीं जाने देना है, यहीं पर बैठकर उसका इंतजार करेंगे और उसे मारकर ही यहाँ से जाएंगे। ये कहते ही दोस्तों वो सब वहीं पर बैठ जाते हैं। वहीं पर ही बैठे बैठे उन्हें काफी देर हो जाती है। तभी एक मास्टर फर्स्ट मास्टर से कहता है कि मुझे ये बताए फर्स्ट मास्टर ये सब खत्म कब होगा, वो लुयांग हमारे चंगुल कब फंसेगा। ये कहते ही दोस्तों हम देखते हैं दोस्तों ये सब ये लोग बात कर ही रहे होते हैं। तभी वहाँ पर लुयांग जाता है जिसे देखकर सारे मास्टर खुश हो जाते हैं। तभी फर्स्ट मास्टर कहता है कि अब तो तुम गए, लुयांग ने काफी तुम्हारा वेट किया। ये कहते ही दोस्तों कुछ मास्टर्स अपने अटैक को एक्टिवेट करके लुयांग की ओर पढ़ने लग जाते हैं। और दोस्तों इस बार लुयांग काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट होता है, जहाँ लुयांग कहता है कि अगर आगे बढ़े तो तुम सबकी यहाँ पर मौत होगी। वह सुनते ही फर्स्ट मास्टर काफी ज्यादा हैरान होता है, मगर दोस्तों लुयांग वहाँ पर और ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाता है और कहता है कि मैं काफी ज्यादा कल्टीवेट करके आया हूँ, मैं हेवन रेलम के पीक लीलम तक पहुँच चुका हूँ, तुम में से कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जो मुझसे फाइट कर पाए, तो इसीलिए मेरा रास्ता साफ कर दो। वह सुनते ही दोस्तों सारे मास्टर को गुस्सा आने लग जाता है, जहाँ सारे के सारे मास्टर कहते हैं कि तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। ये कहते ही दोस्तों हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। तो अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक कर देना, वीडियो को शेयर करना मत भूलना अपने एनिमे लवर फ्रेंड के साथ, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए मिलते हैं किसी अच्छी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों बाय।